जब मोबाइल का जादू दिमागों पर छा जाए तो न माँ की पुकार सुनी जाती है न बाप की थकन देखी जाती है। ये है मोबाइल का माया जाल जो जवान जहनों को अंधेरों में धकेल रहा था। आइए देखते हैं कि किस तरह मोबाइल का गलत इस्तेमाल और ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदा हो सकता है। जानिए इस कहानी में। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव की जिंदगी जाग उठती थी। मिट्टी की खुशबू, परिंदों की चहचहाहट और खेतों से आती हुई ताज़ा हवा रूह को सरशार कर देती थी। ये है नासिर, गांव का सीधा साधा लड़का जो एक वक्त में खेतों में काम करता था, लेकिन अब मोबाइल फोन उसका नया दोस्त बन चुका था। हर वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से उसका अब पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और किताबें उसके लिए बोझ बन चुकी थीं। इसलिए नासिर सबक याद करने की बजाय घंटों मोबाइल पर गेम्स खेलता और मजाकिया वीडियोस देखता। उसकी माँ वक्त गुजरने के साथ साथ बूढ़ी होती जा रही थी। इसलिए वो खाना पकाते पकाते अक्सर थक जाती और नासिर को अपनी मदद के लिए आवाज़ देती। मगर नासिर अपने ही माया जाल में गुम रहता। माँ की बातें उसे अब शोर लगने लगी थीं। उसका बाप बेचारा सारा सारा दिन खेतों में काम करता, मगर मजाल है कि नासिर कभी अपने बाप की मदद करने के लिए खेतों में चला जाए। उसके घर वाले अक्सर उसे समझाते कि नासिर बेटा, मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए नुकसानदा होता है। मगर नासिर अपने घर वालों की बात सुनने की बजाय मोबाइल छुपाकर कभी बाहर बैठकर मोबाइल यूज करता, तो कभी अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर घंटों मोबाइल पर गेम्स खेलता और फनी वीडियोस देखकर बेमकसद वक्त जाया करता रहता। एक दिन नासिर को स्कूल से छुट्टी थी, जिसकी वजह से उसने सारा दिन मोबाइल इस्तेमाल किया और अचानक से उसे आंखों में दर्द होना शुरू हो गया। नासिर की ये हालत देखकर उसका वालिद बहुत परेशान हो गया और अपने बेटे को लेकर आंखों वाले डॉक्टर के पास गया। वहाँ डॉक्टर ने अच्छे से मुआयना करने के बाद नासिर को बताया कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से तुम्हारी आईसाइट वीक हो गई है, और अगर मेरी हदायत पर अमल करोगे तो तुम ठीक हो सकते हो, वरना दिन ब दिन मज़ीद तुम्हारी आईसाइट वीक होती जाएगी और तुम अंधे भी हो सकते हो। डॉक्टर साहब की बातें सुनकर जब उसका वालिद परेशान हाल घर पहुंचा और अपनी बीवी को सारी बातें बताईं, तो वो बेचारी भी परेशानी के साथ रोने लगी। नासिर को एहसास हुआ कि उसकी सेहत को लेकर उसके माँ बाप कितने ज़्यादा परेशान हो गए हैं और घर का माहौल भी ख़राब हो चुका है। इसलिए उसने रोते हुए मोबाइल वापस किया और कहा, अम्मी अब्बू, मुझे माफ़ कर दें, मैं आइंदा वही करूँगा जैसे आप कहेंगे। उधर नासिर की क्लास में उस्ताद साहब ने भी यही बात बोली कि बेटा, टेक्नोलॉजी बुरी चीज़ नहीं है, मगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदा होता है। अपने माँ बाप और उस्ताद साहब की बातों पर अमल करते हुए नासिर ने अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। अब वो दिल लगाकर पढ़ाई करता और खेतों में जाकर अपने बाप की मदद भी करता। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि मोबाइल एक ज़रिया है, ज़िंदगी का मकसद नहीं। इसलिए उसे सीखने और आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि खुद को खो देने के लिए। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.